प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज बहुत से मसीही लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को कैसे सुने। हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, हम बाइबल तो बहुत करते हैं, हम उपवास तो बहुत करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को कैसे सुने, कैसे पवित्र आत्मा हमसे बात करे। मेरे प्रियो, आज इस वीडियो में हम बाइबल के वो 3 गुप्त शब्द और उनके पीछे का गहरा प्रकाशन देखेंगे। पवित्र आत्मा को सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है और आप इन 3 शब्दों को अपनी प्रार्थना जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो पवित्र आत्मा की धीमी और मधुर आवाज़ को आप साफ साफ सुनना शुरू कर देंगे। आमीन। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो मेरे प्रियो, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से विश्वासी पवित्र आत्मा के पास केवल तब जाते हैं जब उन्हें कुछ मांगना होता है, तब उनकी कोई डिजायर होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति का दरवाजा धन्यवाद के साथ खुलता है, उसकी स्तुति के साथ खुलता है। हालेलुया। उसके थैंक्स गिव यू करने के बाद खुलता है। जब आप बिना किसी मांग के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डिजायर के सच्चे दिल से पवित्र आत्मा को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो आपका आत्मिक मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और इस शांत मन में पवित्र आत्मा अपनी धीमी और कोमल आवाज़ में आपसे बातें करता है। तो चलिए हम वचन को पढ़ते हैं। आज का बाइबल वचन नंबर 1, भजन संहिता अध्याय 100 उसकी 4 आयत में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके आंगनों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। जब आप अपने प्रार्थना रूम में जाते हैं मेरे प्रियो, तो आप बहुत सारी प्रार्थनाओं की लिस्ट लेकर नहीं चलें, आप बहुत सारी लिस्ट लेकर उसके पास नहीं जाएं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से बात करना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ जाएं, धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, झूमते हुए परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, निस्वार्थ के आप परमेश्वर के पास जाते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर वो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। वो कोमल, वो धीमी आवाज़ के जरिए परमेश्वर आपसे बात करता है। जब आप अपनी बहुत सारी प्रार्थनाओं की लिस्ट लेके परमेश्वर के पास जाते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर, अब पवित्र आत्मा आपसे बात कहाँ करेगा? क्योंकि आप तो अपनी प्रार्थनाओं की लिस्ट लेके रुक ही नहीं रहे हैं। परमेश्वर से A to Z, 1 2 3 बहुत सारी लिस्ट पे लिस्ट से सुनाए जा रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, आपको आज से ऐसा नहीं करना है। आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, नित्य प्रार्थना करें, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें और अपनी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे करें, क्योंकि उसका वचन कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में ये स्तुति करते हुए प्रवेश करो। जब आप परमेश्वर के फाटक में जाते हैं, अपने प्रार्थना रूम में जाते हैं, तो परमेश्वर से धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में स्तुति करो। परमेश्वर के अपने प्रार्थना रूम में उसकी स्तुति करते हुए प्रवेश करो। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की बड़ी ग्लोरी को आप अपने जीवन में देख बातें हैं और पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके अंदर से बात करता है। हालेलुया। आइए हम वचन नंबर 2 से देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 51 आयत 17 में लिखा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और बलिदान है। परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में कोई अनजानी गलती या घमंड आ जाता है, हमारा दिल कठोर हो जाता है और हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। कब? जब हम कठोर आ जाते हैं, हमारे मन में घमंड हो जाता है। जब एक मनुष्य के अंदर घमंड आ जाता है, उसका हृदय कठोर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। उस कठोरता के कारण, उस घमंड के कारण परमेश्वर से बात नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। और हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह नम्रता के साथ उनके सामने आते हैं, परमेश्वर के आगे हम नम्र हो जाते हैं, हमें गलती का रियलाइज हो जाती है, हम परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगते हैं, अपने घुटनों को टेकते हैं और झुककर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो जब माफ़ी मांगते हुए परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, मुझसे बात कर। तो मेरे प्रियो, आपका वो टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान होता है। और प्रभु से आप कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। हमारा टूटा मन उनकी आवाज के लिए वापस संवेदनशील हो जाता है, एक साफ और नम्र दिल हो जाता है और उसमें पवित्र आत्मा मार्गदर्शन तुरंत सुनाई देता है। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन से हालेलुया सारी घमंड की बातें निकाल देते हैं और नम्रता के साथ अपना टूटा हृदय लेके, पता है टूटा हृदय परमेश्वर को बलिदान है। आप नम्र हृदय से, टूटे मन से जब परमेश्वर के पास जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे रोते हैं, तो परमेश्वर आपके टूटे हुए मन को जानता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये परमेश्वर तो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्रियो, परमेश्वर घमंड लोगों से बातें नहीं करता है जो घमंडी होते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यह साफ साफ कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान है। जब आप टूटे मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाते हो और अपनी प्रार्थना विनती लेकर जाते हो, तो परमेश्वर के आगे क्या होता है? वो बलिदान होता है, वो बलिदान चढ़ाया होता है। और हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और ऐसी स्थिति जब आपकी होती है, तो परमेश्वर आपके मन को तुच्छ नहीं जानता है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर आपसे बात करता है। और जब आप घमंड से और सारी बुराइयों से दूर होते हैं और आपका हृदय नम्र होता है, तो मेरी प्रियो, परमेश्वर आपसे ऐसी स्थिति में वो पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है आपका और आपसे बात करता है। आमीन। नंबर 3, हम तीसरा शब्द देखेंगे। नीति वचन अध्याय 3 आयत 5 और 6 में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे, आप चाहते हैं पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप अपने जीवन के हर छोटे बड़े कामों में, किसी भी में भी अपनी समझ को छोड़कर जब आप पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा मैं नहीं जानता, आपके बिना मैं कोई काम नहीं कर सकता है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे चलाइए। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए। जब अपने जीवन में आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, आप अपने ऊपर घमंड नहीं करते कि मैं तो बहुत चतुर हूँ, मैं ये काम कर लूँगा, मुझे तो बहुत ज्ञान है, मुझे तो बहुत बुद्धि है। नहीं मेरे प्रियो, जब आप अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के हवाले कर देते हैं, अपनी समझ और बुद्धि का सहारा नहीं लेते हैं और आप परमेश्वर से कहते हैं, तू अपनी समझ का, परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और आप संपूर्ण मन से अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए अपनी सारी परिस्थिति को यहोवा के ऊपर सौंप देते हैं कि प्रभु मैं अपनी समझ से नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन में आइए, मुझे चलाइए, मेरे जीवन में ये काम कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य तो करता ही है, वो आपसे बात भी करता है। उसी को स्मरण करके सब काम करना,
तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आपको चलाएगा कि आपको क्या करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा हमारा मित्र भी, हमारा दोस्त भी, हमारा सहायक ही है। जब हम अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हवाले में कर देते हैं, पवित्र आत्मा को सौंप देते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे नहीं पता कैसे करना है, आप मुझे चलाइए, आप मुझे बताइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो वहाँ जब आप अपने आप को शून्य कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, वहाँ पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, वहाँ पवित्र आत्मा आपका कार्य करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आज आप सीख पाए होंगे कि इन वचनों के द्वारा कि हमसे पवित्र आत्मा किस तरह से बात करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा आपने आज जरूर सीखा होगा कि पवित्र आत्मा हमसे किस तरह से बातें करता है। तो इन वचनों को आज अपने जीवन में रोज पढ़ें और इन वचनों के द्वारा आप सीखेंगे। जब बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं मेरे प्रियो, और अपनी समझ और बुद्धि का सहारा नहीं लेते, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। तब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, वो आपका मित्र और दोस्त बनकर आपके साथ आपकी गाइडलाइंस करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आप सब आज आशीषित होंगे। तो इस वीडियो को, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी इसे साझा करें, ताकि वो लोग भी जान पाएं, दूसरे भी जान पाएं कि पवित्र आत्मा हमसे किस तरह से बातें करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हालेलुया हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। आमीन। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।